हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्यार्थियों एक बड़ा अपडेट विद्यार्थियों इस प्रकार का कि आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिन भर्तियों पर कंप्लीट होने के बाद में ज्वाइनिंग दी जा चुकी है विद्यार्थियों, क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 पर भी इस प्रकार का धब्बा लगा है आपके पेपर लीक का, जो कि बात ईओयू के द्वारा भी सामने आ रही है बातें। जैसे 3.0 का पेपर तो रद्द हो चुका है, आयोग उसको किसी प्रकार से रद्द करने के ऊपर मूड में नहीं था विद्यार्थियों, वो तो ईओयू जांच एजेंसी और विद्यार्थियों का दबाव था, इस वजह से आयोग ने बात को मानना पड़ा। और उसमें भी उसने क्या कहा था 3.0 में आयोग ने कि हमें पुख्ता सबूत चाहिए, जबकि इतने सारे पेन ड्राइव, इतने सारे क्वेश्चन के सेम टू सेम आंसर ईओयू ने उपलब्ध करवा दिए थे। उसके बाद जाकर के 3.0 का पेपर आपके आयोग को रद्द करना पड़ा। तो क्या विद्यार्थियों टीआरई 2 और टीआरई 1 की हाई कट ऑफ को देख करके आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस वाले पेपर में क्या धांधली नहीं हुई है या पेपर लीक नहीं हुआ है? जी हाँ विद्यार्थियों, पेपर लीक तो आपके टीआरई 2 में भी हुआ है, टीआरई 1 में भी हुआ है। टीआरई 2 की कट ऑफ देखिए आप, आसमान छू रही वाली कट ऑफ है 120 में से। एक तो इसमें आपके कट ऑफों का हाई जाना, फिर ऊपर से भाषा अर्हता को ख़त्म कर देना, जो किसको फ़ायदा पहुंचाना था ऐसा करके, क्योंकि विद्यार्थियों आयोग की लापरवाही से उर्दू विषय का और बांग्ला का पेपर नहीं छप पाया था। तो उर्दू और बांग्ला वाले विद्यार्थियों का पेपर अलग से ले लेते, भाषा का आधे 1 घंटे का पेपर बुला करके अलग से पेपर कराया जा सकता था, वैसे भी अनिवार्य बचा थी। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने इसको समय देकर के क्वालिफाई किया, उनके साथ क्या हुआ, विश्वासघात हुआ। उन्होंने इसको समय दिया और जिन विद्यार्थियों को भाषा में कम नंबर थे, उन्होंने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लिया और वो क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, क्योंकि क्वालिफाई होना इसमें ज़रूरी था, लेकिन वो विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं थे और भाषा को अचानक हटा दिया गया। किसको फ़ायदा पहुँचाना था आयोग को, और भाषा की अनिवार्यता को ख़त्म करके विद्यार्थियों, योग्य लोग जो चयन होने वाला था, जिनका चयन होना था, उनका चयन रोक दिया गया और वो चयन होने से वंचित रह गए और अयोग्य लोगों का इसमें चयन हो गया। अब बात आती है विद्यार्थियों आपके कि भाषा की जो बात अभी भी आ रही थी, तो हाईकोर्ट में भी इसके बारे में जो जवाब मांगा है बीपीएससी से 7 दिन में कि जो आपने मनमाने तरीके से भाषा का जो अनिवार्यता थी, पेपर हो जाने के बावजूद उसको किस प्रकार से हटाया या क्यों हटा दिया। तो विद्यार्थियों आपको बता देते हैं कि इस पर बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। जो आपके टीआरई 1 में भी कट ऑफ बहुत हाई थी और आपके टीआरई 2 में तो उससे भी ज़्यादा हाई कट ऑफ थी विद्यार्थियों। ये किस प्रकार से गई, तो ये विद्यार्थियों 3.0 में तो आपके पकड़ाए गए हैं, इस वजह से पता चल गया है। लेकिन धांधली का जो आरोप है ईओयू के द्वारा जांच की जा रही है, टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 को भी शक के दायरे में लाया जा रहा है। तो क्या इसका भी पेपर रद्द होगा? तो बिल्कुल विद्यार्थियों, अगर जाँच में अगर आपके सत्यता पाई जाती है और ऐसा पाया जाता है कि पेपर आपके बड़े स्तर पर लीक हुआ, अब आपको और हमें ही खबर नहीं हो पाई है, तो विद्यार्थियों ईओयू ने अगर इस पर मुहर लगा दी तो आयोग को क्या आपके हाई कोर्ट 1 मिनट में इसको रद्द कर देगा। इसका आपके हालिया एग्जाम्पल आप देखिए, बंगाल की 26,000 सीटों पर, जिसमें 8 साल से ज्वाइनिंगें हो चुकी थी, विद्यार्थी वेतन ले रहे थे और नौकरियां कर रहे थे, और 26,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार की मिली भगत से क्या हुआ था, विद्यार्थियों 5-5, 10-10 लाख में नौकरियां बिकी थी। और जब हाईकोर्ट ने इसकी जाँच की और 8 साल में जब इसकी जाँच कंप्लीट हुई, तो आज विद्यार्थियों, अब इनके बंगाल में जो 26,000 लोग थे जिनकी टीचरों की जो नियुक्तियां हैं, उनको रद्द कर दिया है हाईकोर्ट ने। और क्या कहा है कि वेतन भी वापस लौटाइए, जो भी वेतन आपने उठाया है वो वेतन भी वापस लौटाइए। तो विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि टीआरई 1 है, ज्वाइनिंग हो गई, बहुत से विद्यार्थी ऐसे कहते हैं ज्वाइनिंग हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसका चलता फिरता आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 26,000 पदों को 8 साल के बाद किया जा सकता है, जो तो अभी 4-5 महीने भी नहीं हुए इनकी ज्वाइनिंगों को। तो इनका पेपर भी अगर जाँच के रडार में आता है और अगर आपके इसमें गड़बड़ी पाई जाती है, तो इसका पेपर भी रद्द हो सकता है। और आपको बता देते विद्यार्थियों, 3.0 का पेपर अब आपको जो है वो आपके जून की जो आपके 10 से लेकर के 12 तारीख है, इसके बीच में देखने को मिलेगा, जो कि रद्द हो चुका था। इसका री एग्जाम होगा। और 4.0 के पद भी आपको लगभग देखिएगा विद्यार्थियों 1 लाख प्लस पद आपको 4.0 में बताए जाएंगे, क्योंकि के पाठक के द्वारा जो है बात कही थी कि हर बार आपके साल में पेपर कराया जाएगा और स्टेट का जो पेपर है वो 2 बार कराया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपकी 4.0 में भी अच्छे खासे पद है। अगर आप 3.0, 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा पार्ट बी की तैयारी करवाई जा रही है नाम मात्र के शुल्क में, जो कि हमने मात्र सर्वर चार्ज में अपने विद्यार्थियों को देने का प्रयास किया है। पूरी टेस्ट सीरीज को हमने एनसीईआरटी 6 से 12 पर तैयार किया है। 5 रुपये जो हमारी एंट्री फीस है, ये आपके सर्वर का चार्ज लगता है, वो है विद्यार्थियों, जिससे आप कोर्स में एंटर हो जाएंगे और आप इस कोर्स में जुड़ जाएंगे, जिसमें हमने लगभग 20 टेस्ट आपको पार्ट बी के, जिसमें 40 नंबर के अंदर जो आपका सभी टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो मैटर आता है 40 नंबर का, उसको कवर करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से हमारी फुल कोर्स भी है और बहुत ही नाममात्र शुल्क में हमारे द्वारा साइंस की भी तैयारी करवाई जा रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके लिए भी 5 रुपये में टेस्ट सीरीज आपके अच्छे से टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।